मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप कि आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को देख करके। श्योर, उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल बच्चों, आज वंस अगेन बच्चों की डिमांड पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है अमाइंस, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है भाई। हाँ, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और वेटेज वाला चैप्टर है ना, काम का चीज़ है। तो भैया क्यों अपन देर करें, है ना, चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी, है ना, बीच में ना छोड़ के जाए, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो आपके पूरे वेटेज को बढ़िया बना सकता है। जो भी एग्ज़ाम का इस चैप्टर का वेटेज है उसको बढ़िया नंबर दे सकता है 1 घंटा का लेक्चर। श्योर। तो अपन स्टार्ट करते हैं अमाइंस। हाँ, तो ये टोटल एनसीईआरटी का पीडीएफ। हाँ, टोटल एनसीईआरटी का, क्योंकि सीबीएसई में भी एनसीईआरटी ज़्यादा सवाल देता नहीं है और स्टेट बोर्ड तो ऐसे भी नहीं देता भैया। तो अपन एनसीईआरटी का एक एक की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने मैं लाया हूँ। श्योर, करो डिस्कस करो, शाबाश। एक बार खुश मस्ती मिजाज में रहे सब लोग, आप लोग, है ना। चलो भैया, सबसे पहले अपन बात कर रहे अमाइन का डिफिनेशन को लेकर के। हाँ, सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले कि अमाइन का डिफिनेशन क्या होता है भैया। तो सबसे पहला बात कह रहा है क्या कि अमाइन कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ किसका? अमोनिया। ये अमोनिया का डेरिवेटिव है भैया। और आपको भी पता होगा अमोनिया का फॉर्मूला क्या है। आपको भी पता होगा भैया ये अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। क्या आपको नहीं पता है क्या? हाँ है ना, अरे बोल भाई, बिल्कुल पता होगा आपको, शाबाश। तो कह रहा कि ये डेरिवेटिव है अमोनिया और ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 या फिर 2 या फिर ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। क्या कह रहा है क्या कि ये जो अमोनिया में आप NH3 को देख रहे हो, तो एक हाइड्रोजन को भी हटा करके कोई अल्काइल ग्रुप लगा दे, एराइल ग्रुप लगा दे, 2 हाइड्रोजन को भी हटा करके लगा दे, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके लगा दे भाई। अब अगर 3 हाइड्रोजन को हटा करके अल्काइल या एराइल ग्रुप डालोगे तो जो भी बन जाएगा उसी कंपाउंड को अपन क्या कहने वाले? अमाइन कहने वाले। चाहे आप 1 हाइड्रोजन हटाओ, चाहे आप 2 हाइड्रोजन हटाओ, या फिर 3 हाइड्रोजन को हटा दो भैया। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये अगर यहाँ पे NH3 रहता तो अमोनिया होता, लेकिन NH2 है, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को मैंने हटाया और 1 हाइड्रोजन को हटा करके मैंने क्या लगा दिया भैया? CH3 लगा दिया, है ना, CH3 लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर भाई, ये CH3 के जगह मैंने क्या करा? C6H5 लगा दिया भैया। C6H5 जिसको एराइल अपन कह रहे हैं ना, कि ये कह रहा था ना कि आप अल्काइल ग्रुप लगा, जैसे कि यहाँ पे CH3 अल्काइल ग्रुप और ये एराइल ग्रुप कहने का C6H5 एराइल ग्रुप। तो ये एराइल ग्रुप में NH2 लगा दो तो भी अमाइन कहलाएगा। CH3 NHCH3। अब यहाँ पे भाई अगर 3 हाइड्रोजन रहता तो अमोनिया था, 1 हाइड्रोजन को मैंने हटाया, NH2 कर दिया और यहाँ R ग्रुप लगा दिया तो भी अमाइन बन गया। यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, तो मैंने 2 हाइड्रोजन को हटाया भैया, तो यहाँ पे एक H बचा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है भैया। मैंने 2 हाइड्रोजन हटाया तो अभी भी तो 1 बचा है ना, तो 1 बचा है। अब इधर एक R ग्रुप को मैंने लगा दिया भैया, इधर भी R इधर भी R, कहने का मतलब ये भी R ये भी R, और बीच में क्या हो गया? NH हो गया आपके सामने। सर कोई जरूरी थोड़ी कि 2 ही हाइड्रोजन, आप 3 हाइड्रोजन को भी हटा सकते, जो कि आपके सामने यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा है। नाइट्रोजन भैया यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन तो है ही नाइट्रोजन के साथ ना, इसका मतलब तीनों का तीनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया भैया।
तीनों का तीनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे CH3 बचा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। यहाँ पे कितना कार्बन का ग्रुप जुड़ गया, 3। क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया। और आपको भी पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो तीनों का तीनों अगर हाइड्रोजन निकल गया तो 3 बॉन्ड तो खाली हो गया। और ये तीनों जगह बॉन्ड पे मैंने क्या लगा दिया, आर 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 लगा दिया। सेम भी हो सकता, अलग भी हो सकता, कोई बड़ा बात नहीं। ये जो आर आर आप लगा रहे हो ये सेम भी हो सकता, अलग भी हो सकता, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कह रहा है क्या कि अगर अमोनिया से तूने एक हाइड्रोजन को हटाया, 2 हाइड्रोजन को हटाया या तीनों को हटा दिया, तो आपके सामने जो कंपाउंड बनता उसी का नाम क्या होता भैया, अमाइन होता। क्लियर? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा। चलो शाबाश, अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन अमाइन का। हाँ, तो कोई बड़ा बात नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने भी कर दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस एनसीईआरटी में दे रखा था। तो आज हैंडसम लग रहे हैं ना? शाबाश, क्या बात है। हैंडसम लग रहे हैं, शाबाश। कह रहा है क्या हैंडसम, मेरे को मत देख, है ना, मेरे से ज़्यादा कई ज़्यादा गुना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, उसको आप देख, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? शाबाश। कह रहा है अमाइन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अमाइन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मतलब 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप इन द अमोनिया। सर वो डिसाइड कर रहा है कि कितना हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव करा, अल्काइल ग्रुप के द्वारा या फिर एराइल ग्रुप के द्वारा। अगर 1 हटा तो क्या बना, अगर 2 हटा तो क्या बना, अगर 3 हटा तो क्या बना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अमोनिया में NH3 में अगर हाइड्रोजन को हटाते जाओ और R को या एराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप को जोड़ते जाओ तो वो तो अमाइन बन ही जाएगा। अब कितना तूने हटाया उसके बेसिस पे हमने बात करा, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्या अपन देखते हैं आगे। कह रहा इफ 1 हाइड्रोजन एटम, कितना 1, याद रखोगे कितना 1, 1। अगर 1 हाइड्रोजन एटम को अमोनिया से हमने हटाया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या भैया, NH3। अब 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे एक अपन R लगा देंगे। यस सर, रिप्लेस्ड बाय द R या फिर एराइल ग्रुप, चाहे ये आप R लगा दो या फिर एराइल ग्रुप लगा दो भैया, एराइल लगा दो, R लगा दो, NH2 हो जाएगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन तो तूने हटा दिया, 1 हाइड्रोजन को मैंने तो हटा दिया ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना। हाँ शाबाश। वी गेट RNH2, है ना, वी गेट RNH2 या फिर एराइल NH2। आपके सामने यहाँ RNH2 या फिर एराइल NH2 एंड दिस इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी अमाइन। इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी अमाइन कहेंगे। श्योर। इफ 2 हाइड्रोजन एटम आर अमोनिया और 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द RNH2। क्या कहना चाह रहा, मेरी बातों को देखो, चाहे अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दो, ये तो अमोनिया का फॉर्मूला हो गया भैया। अगर 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो NH बचा। भाई इसको बैलेंस करने के लिए 2 R लगाना पड़ेगा ना अपने को, ये R ये R। तो वही कह रहा कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम को तूने अमोनिया से हटाया या फिर 1 हाइड्रोजन एटम को RNH2 से हटाया, पहले मेरे पास क्या था भैया, RNH2 था, और अगर इससे 1 हाइड्रोजन को हमने और हटा दिया तो NH हो गया, और NH हो गया तो यहाँ को जोड़ना पड़ेगा R, देन अनदर अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, देन वी गेट क्या, RNHR, 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 दैट इज कॉल्ड क्या, सेकेंडरी अमाइन। हाँ क्लियर, शाबाश। तीनों को अगर हटा दो अमोनिया से तो टर्शियरी बन जाएगा, या फिर इससे एक और हाइड्रोजन को हटा दो, 2 डिग्री अमाइन से अगर एक और हाइड्रोजन को तू हटा दे भैया, तो वही कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन बाई एटम द अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ किसका, टर्शियरी अमाइन, है ना। कह रहा कि अगर आप एक और सेकेंडरी से एक और हटा दो तो ये बन जाएगा NHN बन जाएगा सिर्फ, यहाँ पे पहले से R था तो एक हाइड्रोजन हटा तो एक और जुड़ना पड़ेगा ना, तो ये टर्शियरी हो गया भैया। श्योर। चलो बकवास से काम का चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही आपने कर दिया। अपन आगे मूव करते हैं इसका प्रिपरेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब अपन बात कर रहे हैं कि अमोनियम, कहने का मतलब अमाइन का आप कैसे प्रिपेयर्ड करोगे, अमाइन का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, यही तो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो NCERT बुक में दे रखा है। आप अमाइन को कैसे बनाओगे भैया, है ना।
तो अमाइन को कैसे बनाओगे, आप मेरी बातों को अगर समझोगे तो आप इधर थोड़ा गौर से देखोगे। कह रहा है सबसे पहला मेथड जो है वो भैया क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का अपन क्या करने वाले, रिडक्शन करने वाले हैं। नाइट्रो कंपाउंड का क्या करने वाले, रिडक्शन करने वाले। श्योर, कैसे, अपन देखते हैं कि एग्जांपल से। कह रहा क्या, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। क्या कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई नाइट्रो ग्रुप है, जैसे मैंने बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्या ये नाइट्रो बेंजीन हो गया आपके सामने, NO2 को अपन नाइट्रो और बेंजीन हो गया। तो नाइट्रो बेंजीन, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया, हाइड्रोजन गैस पास करवा दिया, और यहाँ पे मैंने PD ले लिया या PT ले लो या निकेल, कुछ भी ले लो तीनों में से। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप कह रहा है ना, ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर के है ना, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि रिडक्शन का मतलब तो आपको पता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गया। कहने का मतलब सिंपली RnNO2 आपके सामने रहा है ना। अगर आपके सामने RnO2 ग्रुप रहा, आप मेरी बातों को समझो, और इसका रिएक्शन मैंने H2 के साथ या निकेल ले लिया, तो ये NO2 ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NH2 में, और यहाँ R का R रहेगा। श्योर, अब ये R के जगह पे आप कुछ भी ले लो, कार्बन का चेन ले लो, बेंजीन रिंग ले लो, कहने का मतलब तो वही हुआ ना। तो ये कन्वर्जन में बड़ी मदद करेगा आपको। कन्वर्जन में इसलिए मदद करेगा क्योंकि ये अगर हमको ये मिल गया RnH2 मिल गया, RnH2, सर आप बता सकते हो RnH2 को अपन क्या कहते हैं? अगर आप RnH2 को बता पाओगे तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख डाल RnH2 को क्या कहते हैं, लिख डाल भैया। अगर तेरा आंसर सही होगा तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, आपको दिल मिलेगा, दिल। समझ आ गया ना। चलो भैया, ये इस RnH2 को क्या कहते हैं, आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार है भैया अपने को। और सर यहाँ से NO2 ग्रुप जो है ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। सर कोई जरूरी नहीं है, कह रहा इट इज ऑल्सो रिड्यूस विद द मेटल इन एसिडिक मीडियम। सर ये NO2 ग्रुप को अगर SN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल के साथ करवा रहे हैं, और साथ में अपन क्या लिए, HCl मीडियम ले लिए भैया। क्या ले लिए, HCl ले लिए। मेटल SN हो गया आपके सामने और HCl के साथ करवा रहे, या फिर Fe और HCl ले लिया भैया। तो वंस अगेन ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर सवाल देगा कन्वर्ट, आपके सामने मेरा सवाल रहा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। सवाल रहेगा कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू सवाल रहेगा कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। सर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, जाओ नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना अगर आप बना पाओगे तो बना डाल भैया। आपके सामने एक चैलेंज है, जा दिया मैंने चैलेंज, कन्वर्ट करके दिखा नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन में, मान लेंगे आपको। कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं भैया। श्योर, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर प्रिपरेशन, अमोनोलाइसिस ऑफ, है ना, अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप इसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो इसका रिएक्शन भी हमने दे रखा आगे। हाँ, अमोनोलाइसिस कह रहा है भैया। चल, अरे डरो नहीं भाई, चिल रो, चिल, है ना। बहुत डरते हो भैया। अरे सर ये रिएक्शन ना दिमाग पागल करके रखा है। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में बहुत आसान होते हैं। हाँ, कुछ नहीं, चिल रहो आप, समझे ना। तो कह रहा है क्या कि अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस का मतलब पता ही, अमोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, अमोनो का मतलब अमोनिया, अमोनिया का टूटना। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, है ना, द प्रोसेस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, अमोनोलाइसिस। CX बॉन्ड का टूटना किसके प्रेजेंस में, अमोनिया के प्रेजेंस में। कैसे टूटेगा अभी हम दिखाएंगे, अमोनोलाइसिस। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सेल ट्यूब 373 पे, कोई बड़ा बात नहीं। द प्राइमरी अमाइन दस ऑप्टेन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड देन कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। सर ये जो लाइन लिखा, क्या इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझें क्या कहना चाह रहा है। ठीक, अपन स्लाइड को आगे करते हैं और इसी का एग्जाम्पल को हम ले चलते हैं भैया। चलो, आप मेरी बातों को देख पा रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे हमने डिटेल में करके रखा है भाई। आ जाओ,
आ जाओ। अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो धुंधला दिख रहा होगा। आपको धुंधला दिख रहा है क्या? हमको तो धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब मास्टर मेरा ठीक नहीं मिला क्या? चलो भाई, है ना, ये इसी तरह आज पढ़ना पड़ेगा। आज धुंधला धुंधला दिख रहा है भाई, है ना। चलो, है ना, आज पता नहीं क्या हो गया। आज कंप्लेन आज कंप्लेन करो कि धुंधला दिख रहा। आज अपने मास्टर को, है ना, जो मेरे पीपीटी वगैरह बनाते मास्टर को आज कंप्लेन करूंगा। आपका कंप्लेन आया भैया, आपने ईमानदारी से नहीं बनाया, देखिए धुंधला दिख रहा है। सर ये अमोनिया है, आपको भी पता है NH2 को अपन क्या कहते हैं बेटा? अमोनिया कहते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर होता है ना, आपको भी पता है, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर जाकर के कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये X यहाँ से जो है ना, तो ये R के साथ NH3 रहा, तो ये NH3 के साथ R जुड़ गया। NH3 के पास प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और ये X के ऊपर माइनस हो गया। सर ये कह रहा है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया, RNH3 प्लस X माइनस। सर वो कहने का मतलब नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर बारीकी से देखोगे तो सर RNH3 को अगर तूने, माफ करियो, आपने RX का रिएक्शन करवाया NH3 के साथ, श्योर। सर ये NH3 को अगर हम चाहेंगे तो सर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत है क्या? H। सर ये H और X निकल गया, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RNH2 मिल गया। सर आपके सामने देखो तो RNH2 मिल गया। यस सर, मिला या नहीं मिला? मिल गया। फिर से कह रहा कि अगर RNH2 का रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे तो फिर से ये वहां से एक H और यहाँ से X जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? R NH और A वाला R मिल गया। कहने का मतलब 2 डिग्री मिला। 2 अगर R ग्रुप लग जाए तो 2 डिग्री हो गया भैया, तो ये 2 डिग्री। फिर से अगर फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ तो फिर से ये H और ये X जो है निकल जाएगा। फिर यहाँ पे R2 था और यहाँ से एक और R आ गया तो 3 R हो गया और यहाँ नाइट्रोजन रहा, नाइट्रोजन। फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ तो अपने को जो मिलता है बेटा अमोनियम सॉल्ट मिल जाता है, R4 और NX मिल जाएगा। सर आप मेरी बातों को NCERT में एक सवाल दे रखा, आप सवाल इसके बेसिस पे अपन करवा देते हैं। थोड़ा सा हम क्या बताना चाह रहे वो मेरी बातों को आप समझो, ठीक? हम क्या बताना चाह रहे? सर कहेगा सवाल क्या कि तूने सर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कह रहा सर CH3 और NH2 का तूने रिएक्शन करवाया भैया, किसके साथ करवा दिया? CH3 और Cl के साथ करवाया, श्योर। सर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl को आप निकाल दो सबसे पहले। कितना आसान कह रहा है, एक हाइड्रोजन को और एक Cl को निकाल दो भैया। जैसे हम यहाँ निकालेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, कोई बता सकते हो? यस सर, हम बताएंगे ना। CH3 बचा यहाँ पे N बचा, यहाँ H बचा और इसके साथ क्या जुड़ गया? CH3 बच गया। क्या आपके सामने ये 2 डिग्री हुआ? देखो तो। यस सर। फर्दर इसका रिएक्शन अगर करवा दोगे CH3 और Cl के साथ तो वंस अगेन ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl जो है वो निकल जाएगा। यस सर। तो वंस अगेन आपके सामने क्या मिल जाएगा? CH3 NCH3 और यहाँ पे क्या? CH3 मिल जाएगा। क्योंकि ये CH3 पहले से था, ये CH3 यहाँ है और ये CH3 यहाँ वाला आ गया। श्योर है सर? इसको अपन 3 डिग्री नहीं कह सकते? यस सर। फर्दर इसका रिएक्शन अगर CH3 और Cl के साथ करवाओगे तो अब तो यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन और Cl तो निकलेगा नहीं। फ्लो में तो आप निकाल ही दोगे भैया। है ना? तो अपन क्या करेंगे कि CH3 1 बार, 2 बार, 3 बार और एक 4 बार, तो अपन यहाँ 4 बार लिख लेते हैं और NCl लिख देते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ क्या? माइनस लिख देते हैं भैया। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे R सेम होगा, लेकिन अगर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट R4 लिखना है तो आप चारों सेम ले लो भैया। श्योर? पक्का? चलो, तो ये हो गया आपके सामने। ये NCERT में एक सवाल दे रखा है, आप देख लोगे भाई, है ना। एक NCERT में सवाल दे रखा, आपको करके बताना है कमेंट सेक्शन में। श्योर? कुछ नहीं करना, HX निकालते चल, HX निकालते चल, HX निकालते चल, है ना। चलो, अभी आपके बाद आता है भाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप आता है। रिडक्शन ऑफ क्या आता है? नाइट्राइल ग्रुप आता है। आज पता नहीं आज सब क्यों ऐसा लग रहा है कि आज धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है या नहीं।
अच्छा चलो ठीक है, दिख जा रहा है। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब आप भी जानते हो कि नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं ना, अपन जानते हो कि CN ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं। कह रहा है नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका CN का LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाओगे और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाओगे, देन प्राइमरी अमाइन मिलने वाला। कुछ नहीं है सर, आपके सामने RCN था, इसका रिएक्शन H2 या निकेल के प्रेजेंस में करवा दिया, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, आपके सामने ये CN ग्रुप जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से देखा जाए, CH3 CH2 एंड CN ग्रुप आपके सामने रहा। सर मैंने रिएक्शन करवाया H2 और निकेल के प्रेजेंस में करवा दिया। सर ये CN ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 एंड NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो कार्बन का चेन पहले से था, जो भी पहले से था वो रहेगा भैया। तो पहले से कितना था, 2, तो अभी भी 2 यहाँ पे रहने वाला है। कहने का मतलब क्या, CH3 और CH2 पहले से रहने वाला। सर आप देख करके बताना, सर आप अगर देख करके बताओगे तो बड़ी अच्छा लिखा था, रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। यस सर, ये अमाइन है। कह रहा कि ये वो अमाइन बनाने के लिए बढ़िया होता है जो रिएक्टेंट से ज़्यादा एक प्रोडक्ट में अमाइन होता है, इसका बड़ी कन्वर्जन में यूजेज है। सर आप बताइए मेरे को, 1 2 है ना, ये तो CN को अगर काउंट करो तो ठीक है। देखो तो आप यहाँ पे टोटल 1 2 3, सर कन्वर्जन में कैसे दे सकता, आप मेरी बातों को देख पा रहे हो, कन्वर्जन में देखो कैसे, 1 2 3, 3 को अपन क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं ना भाई, तो प्रोपेन हो गया और नाइट्राइल इसका नाम हो गया। तो प्रोपेन नाइट्राइल से 1 2 3, 3 को क्या हो गया भैया, प्रोपेन, प्रोपेनामाइन है ना, ई को हटा देते हैं अपन, प्रोपेनामाइन कन्वर्ट, प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनामाइन कन्वर्जन दे सकता है भैया, बहुत हैवी वाला। इस बात का तुम विशेष ध्यान दोगे। सर ये CN ग्रुप जो है ना सर, CN, वो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है सर, CH2NH2 में कन्वर्ट हो रहा है सर, श्योर। बाकी जो R पहले था वैसे ही R को रख देना है, पक्का। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अपन है रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक, रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप देख लेते हैं भैया। रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप क्या कहना चाह रहा है, कह रहा रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप को अगर देखोगे तो कह रहा है द अमाइन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इल्ड अमाइन। कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है सर, अगर अमाइड, अच्छा बेटा अमाइड को जानते हो ना, क्या कहते हैं, RCONH2, CONH2 को तो ये अपन अमाइड कहते हैं। यस या नो, यस सर, फील करो चीजों को। CONH2 को अपन क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं, अमाइड। अब ये अमाइड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो वाटर के प्रेजेंस में, तो सर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो R तो R रहा भैया, कार्बन कार्बन रहा, ये ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा, अरे NH2 ही रहा। कहने का मतलब क्या, आप मेरी बातों को देखोगे तो एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूँ, CH3CONH2 का अगर मैंने रिएक्शन करवा दिया ये दोनों के साथ, तो सर ये CO ग्रुप जो है वो CH3 और ये जो CO ग्रुप आपको नहीं, ये ऑक्सीजन को हटा दो और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। सर अमाइन बन रहा है या नहीं बन रहा, वो भी प्राइमरी अमाइन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे NH2 है भैया, ये NH2 है। अगर NH रहता तो 2 डिग्री होता और N रहता तो 3 डिग्री होता, लेकिन ये NH2 है तो आप देख पा रहे हैं सर। कहने का मतलब समझ में आ रहा सर। अगर आपसे मैं सवाल करूं कुछ ऐसा, आपसे अगर मैं सवाल करूं कुछ ऐसा, तो आप नहीं बता पाओगे क्या बन जाएगा। यस सर, ये CO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, बाकी जैसा का वैसा रह जाएगा। क्या आपसे बन जाएगा, श्योर, पक्का, बढ़िया के। चलो अगला है सर गैबेरियल थैलामाइड, है ना, गैबेरियल थैलामाइड। बाप रे बाप, रिएक्शन देख करके तो आपको लग जाएगा भैया, है ना कहाँ से गैबेरियल, जैसा नाम है वैसा इसका रिएक्शन भी है इसका जैसा नाम है वैसा रिएक्शन भी है भैया। चलो देखते हैं देखो डरोगे नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं आता है तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। NCERT में दे रखा है भाई, देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है, श्योर। चलो कह रहा है गैबेरियल सिंथेसिस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन।
ये प्राइमरी अमाइन। अच्छा, अभी जैसे मैंने पढ़ा था सबका प्राइमरी अमाइन ही बन रहा था। थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल पोटासियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटासियम साल्ट ऑफ थैलामाइड विच ऑन ट्रीटिंग विद अल्काइल हैलाइड फॉलोइड बाय द अल्काइल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट द कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। चलो अपन देखेंगे आगे। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म बाय द थैलामाइड। सर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। सर ये जो लाइन लिखा क्या उसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं? पक्का ना, क्योंकि ये तो अपने मन से है ना, आप रिएक्शन को अगर जान लोगे तो ये तो अपने मन से आप लैंग्वेज को लिख सकते हैं, श्योर ना। तो रिएक्शन को अपन समझते हैं, रिएक्शन क्या कह रहा है गैब्रियल का। भाई चलो देख लेते हैं गैब्रियल साहब का क्या कर रहा है। गैब्रियल जी क्या कह रहे हैं भाई, देखो रिएक्शन आपके सामने गैब्रियल का दे रखा भैया। क्या कह रहा है कि आपके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन है भैया, आप मेरी बातों को समझोगे तो ये है आपके सामने थैलामाइड। आप स्ट्रक्चर को देख करके डर लग रहा होगा, बेंजीन CO NH, बाप रे बाप, हाय रे हाय, क्या रिएक्शन दे दिया। साइंस को लेने कौन बोल रखा था बताओ, कौन बोला था? मत लेना ना साइंस, आपको तो समझ में आ गया साइंस का मतलब। अब आप अगल बगल को क्या कहोगे, साइंस लो क्या? लो, बिल्कुल लो। सर इसका रिएक्शन मैंने पोटासियम KOH के साथ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दिया, इथेनॉल की दिखा था ना ऐसे ही। सर कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है सर, यहाँ पे क्या करना है सर, बहुत आसान तरीका है सर। पहला स्टेप में क्या करना है, जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो यहाँ से H2O जो निकाल दो भैया, वाटर निकल गया। सर जैसे मैंने यहाँ से वाटर निकाला, ये K बचा, ये K जुट गया, आपके सामने NK बचा। वंस अगेन इसका रिएक्शन आ रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे आप मेरी बातों को देखोगे तो यहाँ से क्या होने वाला है सर, ये K और X जो है वंस अगेन निकल जाएगा सर। क्या निकल जाएगा सर, K और X निकल जाएगा, यहाँ N और R बचेगा, N और R। सर N और आपके सामने अभी जो बिल्कुल पहले U था, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जो गेम चल रहा था वो H के साथ गेम चला। पहली बार में मैंने वाटर को निकाला, जो बचा वो जोड़ा। सेकेंड ये K बचा था, फिर मैंने RX के साथ करवाया तो KX मैंने बाहर निकाला, जो बचा वो जुड़ गया। अब आपके सामने ये जो प्रोडक्ट मिल गया सर, इसका रिएक्शन NR, जिसको अपन कहते हैं N एल्काइल थैलामाइड कहते हैं, इसका रिएक्शन मैंने एक्वस NaOH के साथ करवाया तो सर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये H+ और OH- होगा सर, है ना सर। कुछ नहीं होने वाला है सर कि सर ये तीनों का तीनों, ये NaO जो है ना सर, ये NaO, ये पूरा ग्रुप जो है वो हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप जो है वो हट जाएगा, ये NR यहाँ से हट जाएगा, NR यहाँ से हट जाएगा। और सर अपन ये 2 मोल लेते हैं, कितना मोल लेते हैं 2, तो 2 NaO बचा, तो एक NaO इस कार्बन के साथ, एक NaO इस कार्बन के साथ, और ये पूरा हट गया। तो N हटा भैया, R हटा भैया, R हटा, और यहाँ से 2H ले रखा था तो 2H यहाँ जुड़ गया, RNH2। तो क्या ये प्राइमरी अमाइन बना या नहीं बना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सर आपने को ये प्राइमरी अमाइन मिल गया। यस सर। सर मैंने क्या करा, आप मेरी बातों को देखोगे तो सर हम एक कॉमन एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे हमने क्या करा, ये तो समझ में आ गया, वाटर निकल गया। सर ये R के जगह पे अपन CH3 ले लेते हैं, श्योर है। तो क्या होने वाला है, ये K और X निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। सर CH3 का रिएक्शन फर्दर, सर आप यहाँ पे जो हमने क्या करा था, ये CH3 ले रखा था, इसका रिएक्शन 2 मोल ऑफ NaOH के साथ करवाएंगे, ये NaO माइनस H+ में टूटेगा। तो सर ये NaO जो है ना सर, ये इसके साथ 1 मोल और इसके साथ 1 मोल जुड़ जाएगा, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो आप मेरे को बताओ, ये CO के साथ क्या रहने वाला है, ONA। तो CO के साथ ONA, CO के साथ ONA, CO के साथ ONA। समझ पा रहे ना आप मेरी बातों को। और सर यहाँ पे CH3, R के जगह पे क्या रहेगा, CH3, और N यहाँ से निकला, N यहाँ से निकला, ये N, ये CH3, और ये 2H, तो 2H हमने यहाँ लगा दिया भैया। यही है गैब्रियल थैलामाइड, प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन होता है, देख लो, है ना, श्योर, पक्का। चलो भैया आगे अपन आते हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
ये काम का चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार नीट जेई में भी सवाल आ रखा है, मैनी टाइम्स पूछा यहाँ पे है ना। इसका नंबर ऑफ मोल को लेकर के सवाल जेई में एक बार पूछ चुका था कि ये हमने NaOH लिया वो कितना मोल था और ब्रोमीन जो ले रखा था वो कितना मोल था। तो ब्रोमीन कितना भैया 1 है और NaOH कितना है भैया 4 है। सर पहले अगर NaOH लिख दिया तो 4 और बाद में ब्रोमीन लिखा तो 1। ये रेशियो आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे है ना, जेई में सवाल पूछा है। क्या कह रहा है हॉफमान ब्रोमाइड, हॉफमान डेवलपमेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अरे सर अभी तक हमने जितना भी पढ़ रहा है सब प्राइमरी अमाइन के बारे में पढ़ा सर, देखा आप पीछे देख लो स्लाइड करके, पीछे आप देख लो बैक करके, सब प्राइमरी अमाइन पढ़ रहे हैं सर। कह रहा है ट्रीटिंग विथ अमाइड विथ ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। सर ये अमाइड हो गया ना, अभी मैंने बताया था CONH2 को अमाइड कहते हैं। इसका रिएक्शन जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ करवाया और एक्वस NaOH के साथ करवाया, ये सर पूरा CO ग्रुप जो है यहाँ से हट जा रहा है, ये पूरा CO ग्रुप जो है वो पूरे का पूरे हट गया और जो बचा आपके सामने वो क्या बचा NH2 और यहाँ क्या बचा R, तो R और NH2, बाकी सर साइड प्रोडक्ट में कुछ निकल गया जो कि मतलब नहीं है भैया। कहने का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं CH3CO और NH2, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया, किसके साथ करवा दिया, ब्रोमीन ले लिया भाई और साथ में 4NaOH ले लिया भैया। कुछ नहीं करने का, ये CO को हटा दो, जो बच गया तो बचा कौन, CH3 यहाँ बचा था, यहाँ बचा था कौन, NH2 बचा था, आपके सामने NH2, बाकी साइड प्रोडक्ट मिल गया, प्राइमरी अमाइन बना। यस सर। सर इसमें देखो तो एक कार्बन कम लग रहा है, यहाँ पे सर कितना कार्बन, एक और एक 2 कार्बन, और यहाँ कितना कार्बन 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन जो है वो प्रोडक्ट में कम बनता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, देख लो भाई यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन है, इसका मतलब 1 कार्बन यहाँ हट गया। यस सर हट गया, ठीक। चलो भैया, तो ये हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो व्हेन अमाइड इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH देन इट गिव्स प्राइमरी अमाइन, बस खत्म बात है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमान डिग्रेडेशन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर, चलो क्या बात है, वही आ गया फिर से। अच्छा, चलो अपन कुछ क्वेश्चन है NCERT का अपन देख लेते हैं भैया। अपन NCERT का कुछ सवाल है, सवाल ये दे रखा है कि कह रहा है सवाल में कि कन्वर्ट इक्वेशन CH3 CH2 Cl। आप मेरी इक्वेशन को देखोगे तो सर हमने क्या रखा है, CH3 CH2 एंड Cl, और अपने को जो बनाना है बेटा वो क्या बनाना है, CH3 बनाना है, CH2 बनाना है, CH2 बनाना है एंड NH2 बनाना है। सर अभी देखो तो ये NH2 बनाना है। सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन ज़्यादा ला। तो आपको पता था, मैंने एक रिएक्शन बताया था, ये वाला RCN का रिएक्शन करवाने पे, RCN का रिएक्शन करवाने पे किसके साथ, किसके साथ सर R और CH2 और NH2 मिल जाता था। आपको ये रिएक्शन याद आ रहा है, मैंने बताया था कि CN जो इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2 और PT के साथ था या PD निकल के साथ था, याद आ रहा है। यस सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी साथ लेकर के करवाते थे, याद आ रहा है, बिल्कुल। तो सर ये अगर मेरे को CN मिल जाए, लेकिन सर CN नहीं है Cl है, तो क्या Cl को CN में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर इस R की जगह पे 2 कार्बन है तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे CH3 एंड CH2 लिख देते हैं। अब ये CN अगर मिल जाए तो सर अपन सोच क्या रहे हैं, CH3 एंड CH2 मिल जाए। सर अगर ये Cl से CN मिल जाए तो सर आपको पता है ना, पहला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर इसका रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे तो K और Cl बाहर चला जाएगा, ये CN यहाँ से जुड़ जाएगा। यस या नो, यस सर। तो ये Cl और K जो है बाहर निकल गया, CN जुड़ गया, और जैसे ये CN जुड़ गया इसका H2 PT के साथ करवा दिए तो सर आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। और सर आई होप सेकंड नंबर सवाल आप खुद से करोगे, पक्का कमेंट सेक्शन में। सर इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख लो, कुछ नहीं है। कह रहा है लोअर एलिफेटिक अमाइन्स आर गैसेस, कुछ वैसा कुछ खास नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, कुछ वैसा खास नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी। श्योर, कह रहा है लोअर एलिफेटिक अमाइन आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, बकवास। प्राइमरी अमाइन विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। कह रहा है कि प्राइमरी अमाइन, लेकिन अगर 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन वाले प्राइमरी अमाइन होगा तो वो लिक्विड होगा। लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म या कन्फॉर्म नहीं, दे फॉर्म
हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। कह रहा लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, मतलब एक कार्बन दो कार्बन वाले अमाइन ग्रुप वाले जो होंगे वो पानी में घुल जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइन ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ, है ना। चलो कह रहा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइन ग्रुप। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो घटता जाएगा मोलर मास बढ़ने की वजह से। श्योर, क्योंकि ज़्यादा अमाइन बढ़ेगा तो साइज ज़्यादा बढ़ेगा अमाइन का, साइज अल्काइल ग्रुप है ना, और ज़्यादा बढ़ेगा तो भाई है ना सॉल्युबिलिटी घटता है। श्योर, कुछ बात खास नहीं है, अपन स्लाइड करते हैं। अब अपन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, मूव ऑन करते हैं, जो कि काम का चीज़ है भैया। केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी बुक को अगर देख लें भैया तो काम हो जाएगा अपना, मिल जाए एनसीईआरटी बुक। चलो नई है एनसीईआरटी बुक, चलो एनसीईआरटी बुक नहीं है, हाँ हमको लगा एनसीईआरटी बुक होगा ज़्यादा बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। तू भी जानता है अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, ये बेसिक है क्योंकि इसके लोन पेयर होते हैं ना, तो ये क्या है कि है ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन, जैसे हमने बताया था RNH2 रिएक्शन, मैंने याद है RNH2 का रिएक्शन मैंने करवाया था, HX के साथ करवाया था, याद आ रहा है आपको कुछ कि भूल गया? यहाँ से H और X निकल जाता था, है ना, फर्दर फिर 2 डिग्री बना, फिर 3 डिग्री बना, फिर क्वाटरनरी साल्ट बनता था ना, तो वही बात कह रहा है कि क्वाट साल्ट बनता है। अमाइन साल्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। कह रहा कि अमाइन कंपाउंड जो होंगे, अमाइन सॉल्ट जो होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, लेकिन सॉल्युबल इन कहाँ होगा? ईथर में होगा। अमाइन हैव अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक अ लेविस बेस। सर लेविस बेस वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप बताओ मेरे को क्या NH2 के पास नहीं है? यस सर, इसके पास तो है ना। अरे इसके बाहर में 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब 5 बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन में 2 तो हाइड्रोजन के साथ है और 1 तो इसके साथ है, अभी भी कितना बचा है? 2। तो 2 जो है वो लोन पेयर के फॉर्मेट में एक लोन पेयर होगा ना, तो लोन पेयर जो रहता है ना वो सर लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे लोन पेयर दिखा रहा है आपके सामने, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है भैया, आप देखो यहाँ दिख पा रहे हैं? यस सर, ये लोन पेयर जाकर के अटैक कर रहा है। तो लोन पेयर रहने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो लेविस बेस कहलाता है। चलो अपन आते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट मूव कौन करते हैं भाई? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। ये थोड़ा सा काम का चीज़ है CBSE वालों के लिए, ये बड़ा अच्छा काम का चीज़ है CBSE वालों के लिए। यहाँ से बड़ी अच्छा सवाल पूछ सकता है, नॉट ओनली इन CBSE, ये सवाल जो है वो JEE नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल JEE और नीट में भी मैनी टाइम्स पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल। क्या पूछा भी मैं बताता हूँ। बेसिक कैरेक्टर अपन जानना चाह रहे हैं अमाइन का, तो क्या कह रहा है? अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अभी मैंने पढ़ा था ना, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होते तो वो बेस होते हैं, है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। सर ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से होता है सर, अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन कहने का मतलब यहाँ पे एक R ग्रुप आ गया, ये RNH2 इज बेसिक ज़्यादा होता है किससे? NH3 से। सर क्यों? क्योंकि ये प्लस ग्रुप जो होता है ना सर, ये R जो होता है ना, ये R अल्काइल ग्रुप वो प्लस I शो करता है, और हम लोग जानते हैं कि बेसिसिटी जो होता है सर, बेसिसिटी जो होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I होता है सर। प्लस I इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है सर। तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ तो अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और अगर अल्काइल ग्रुप रहने का मतलब प्लस I, अगर प्लस I बढ़ेगा भैया तो कंफर्म है कि ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, क्योंकि ये GOC में पढ़ाया जाता है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I, और ये R ग्रुप जो होता है बेटा वो प्लस I होता है। इसमें तो एक भी R नहीं है, 2 डिग्री का 3 डिग्री में, अब 3 डिग्री में मतलब 3 R होगा, तो वही तो कह रहा है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। सर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, तो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया, द बेस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज। सर इसको आप याद रखोगे, कौन सा फेज का बात कर रहा है? गैसियस फेज में सर 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम किसका? NH3 का, अमोनिया का। कहने का मतलब क्या सर? 3 डिग्री में कितना R होगा कोई बता सकते हो? सर 3 R होगा।
अब यहाँ से प्लस आई, यहाँ से प्लस आई, प्लस आई, टोटल कितना प्लस आई, 3 प्लस आई यहाँ पे शो करने वाला है। ठीक है, अपन बात करेंगे R, अपन बात करेंगे NH, अपन बात करेंगे R और अपन बात करेंगे, माफ करना, अपन बात करें यहाँ पे कितना R है 2, प्लस आई मात्र 2 ही अल्काइल ग्रुप शो करने वाला है। और अगर अपन बात करेंगे RNH2 में तो यहाँ पे सिर्फ एक होगा जो शो करने वाला है, और NH3 में तो एक भी शो करने वाला नहीं है। और सर जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा उतना ही बढ़िया बेसिक कैरेक्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब यहाँ पे 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, तो ये इसका 3 है तो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो ये CBSE का सवाल आता है भाई कि टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक दैन द सेकेंडरी अमाइन, व्हाई? या फिर असर्शन रीजन में सवाल बना सकता है कि टर्शियरी अमाइन आर बेसिक मोर बेसिक दैन सेकेंडरी अमाइन, असर्शन रीजन देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्या सही बात है? यस सर, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन सर यही सवाल गैसियस फेज में था, लेकिन सर यही सवाल अगर एक्वस सॉल्यूशन में दे दे, एक्वस फेज में दे दे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा भैया। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही दिया, एक्वस फेज में जैसे ही दिया, ये हमको लग रहा होगा कि ये ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। लेकिन अगर मान के चल एक्वस सॉल्यूशन कर दिया तो सब उल्टा पुल्टा। और एक्वस सॉल्यूशन में भी एनसीईआरटी 2 दे रखा है। आप अगर देखोगे भैया तो एनसीईआरटी में भी 2 दे रखा है, एनसीईआरटी में भी 2 दे रखा है। कौन सा सॉल्यूशन के फेज के लिए? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक दे रखा भैया मिथाइल का चर्चा किया है और एक दे रखा भैया इथाइल का चर्चा किया है। मतलब अगर मिथाइल अमाइन होगा या इथाइल अमाइन होगा, 2 अलग अलग के लिए अलग अलग केस बनाया। तो आप देख पा रहे कि ये C2H5 मिथाइल है या इथाइल है, आप देख करके बताइए। C2H5, C2H5, C2H5 मिथाइल या इथाइल? इथाइल। तो जब इथाइल ग्रुप का बात करेगा तो ये एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था इस टाइप का, हमने ऐसे पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सर एक्सेप्शन है, इसको आप एक्सेप्शन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर से नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब 3 डिग्री का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन पता क्या चला कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का नहीं होने वाला है। तो सर C2H5 जब कभी भी रहेगा तो यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 डिग्री का। कहने का मतलब क्या है कि अगर इथाइल ग्रुप रहा, अगर इथाइल ग्रुप रहा तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होने वाला है? 2 डिग्री का होने वाला है। उससे कम किसका होने वाला है? 3 डिग्री का होने वाला है। और उससे कम किसका होने वाला है? 1 डिग्री का। और सबसे कम किसका? 0 डिग्री का। कहने का मतलब एक फ़ोन नंबर है, अपने फ़ोन का पासवर्ड याद कर लेना, 2310 232310। ये है ऑर्डर है किसका? ऑर्डर है बेसिक कैरेक्टर का। कहने का मतलब बेसिसिटी का। किसके लिए? इथाइल के लिए। इथाइल कौन सा सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में। सर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे था 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम 0, लेकिन सर यहाँ 2 डिग्री का ज़्यादा हो गया 3 डिग्री से, 3 डिग्री का ज़्यादा हुआ 1 डिग्री से, 1 डिग्री का ज़्यादा हुआ 0 डिग्री से। श्योर? लेकिन सर यही सवाल में अगर मिथाइल ग्रुप दे देगा, अगर यही सवाल में मिथाइल ग्रुप दे देगा, कौन ग्रुप भैया? मिथाइल ग्रुप अगर दे दिया, मिथाइल ग्रुप, तो सर मिथाइल ग्रुप का अगर बेसिक कैरेक्टर देखेगा तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का होगा, उससे कम 1 डिग्री का हुआ, उससे कम 3 डिग्री का हुआ और सबसे कम 0 डिग्री का। बाप रे बाप, ये क्या करवा रहे हैं सर। ओह, हो गया ना सर। पहले कुछ और कहें, पहले कहें कि प्लस आई बढ़ने के लिए R ग्रुप बढ़ेगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा, तो आपने 3 डिग्री में 3 R था, 2 डिग्री में 2 R था, तो भाई ऐसे हुआ। फिर आप कह रहे हो एक्वस सॉल्यूशन में सर आ गया तो क्या वही रहेगा? नहीं भैया, वही नहीं रहने वाला, बदल जाएगा भैया। अब बदल कैसे गया? आप देख पा रहे, मिथाइल ग्रुप रहा तो 2130 आप कोडवर्ड लगा के, ये पापा का फ़ोन का कोडवर्ड याद रख लो और ये मम्मी के फ़ोन का कोडवर्ड याद रख लो भैया। ठीक, पापा का वजन ज़्यादा होता है तो इथाइल ग्रुप, और मम्मी का वजन कम होता है तो मिथाइल ग्रुप। और वजन का मतलब वो वजन नहीं, वजन का मतलब घर का वजन, घर में वजन। पापा का ज़्यादा है ना वजन होता है घर में, पापा का ज़्यादा डिसीजन लोग मानते हैं, मम्मी का थोड़ा डिसीजन बाद में होता है, पहले पापा जी का डिसीजन होता है ना। पापा कह दिए तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो याद रख लो कि जब पापा जी का फ़ोन रहेगा, मतलब इथाइल रहेगा, तो 2310 पापा जी का फ़ोन का पासवर्ड। अब मम्मी जी का जब फ़ोन रहेगा तो 2130 पासवर्ड। और तेरा भाई तू जब रहोगे तो तुम अपना पासवर्ड
3 2 1 0 कर लेना, श्योर। 3 हैं, 3 लोग हैं घर में भैया, श्योर। पक्का, ठीक। ये लेकिन याद रखोगे ये कौन सा फेज के लिए, एक्वस फेज के लिए। हाँ चलो अपन मूव ऑन करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो अपन वो कुछ बात कर लेते। अच्छा वही स्लाइड आ गया फिर से। चलो भैया अपन बात कर लेते हैं अब सेकंड इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड जो आता है वो क्या भाई, है ना, कुछ नहीं है, आसान है। हाँ सेकंड है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन है ना, अल्काइलेशन ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपने को, है ना। अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, 2 रिएक्शन और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा अल्काइलेशन, कह रहा अमाइन अंडरगो अल्काइलेशन विथ रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ लिया, देखो तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं लग रहा है कि RNH2 है भैया, ये एरो का साइन दे दो यहाँ पे, और इसका रिएक्शन हमने RX के साथ करवाया। ये रिएक्शन देखा देखा सा नहीं लग रहा है, यस सर देखा देखा सा। यहाँ से एक हाइड्रोजन और X निकल जाता था और ये निकल जाएगा, तो सर आप बता सकते हो यहाँ पे क्या बचा R, यहाँ पे क्या बचा NH बचा, और यहाँ पे क्या बचा R बचा, यस सर, ठीक। फर्दर अगर इसका रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे तो पता है ना, फर्दर रिएक्शन इसका RX के साथ करवाओगे तो HX निकल जाता था। 1 सेकेंड क्या बनता था, RNR और क्या R बना 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन भैया, ठीक। फर्दर इसका करवाते थे तो अमोनियम साल्ट बन जाता था, आपको भी पता है ना, यस सर। तो वही कह रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। अगला कह रहा है क्या, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। सेकेंड जो है उस रिएक्शन का नाम होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन भैया, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है, एक बार हमने क्या किया कि सर एक बार हमने ये अमाइन लिया C2H5NH2, आप देख पा रहे रिएक्शन को हमने क्या लिखा, C2H5NH2, ये अमाइन हो गया, इसका रिएक्शन RCOCl एसिड क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवाया। चलो आप यहाँ पे देख पा रहे हम क्या करवाना चाह रहे, सर हमने क्या करवाया, RNH2 का रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया, RCOCl के साथ करवाया। सिंपली एक बेसिक रिएक्शन तो यही होगा। ये RCOCl को बेटा अपन तो एसिड क्लोराइड कहते हैं या नहीं कहते हैं, यस सर कहते हैं। तो यहाँ से क्या, एक हाइड्रोजन और एक Cl को निकाल दो, बस खत्म बात है। जो बचा उसके साथ जोड़ दो, तो बचा क्या बचा, RNH बचा ना भैया, RNH बचा, तो ये R ये NH हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, CO बचा, और यहाँ पे क्या बचा, R बचा। सर ये R की जगह पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जैसे NCERT दे रखा है, R की जगह पे C2H5NH2 का रिएक्शन CH3COCl। सर यहाँ से एक H और एक Cl को निकाल दिया है, जैसे निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, C2H5NH NH, CO CH3 HCl निकल गया, यस सर। तो कुछ नहीं, अपने को क्या करना कि जब कभी भी अमाइन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवा देगा, सर यहाँ पे क्या होगा, C2H5NH, यहाँ अब 2 डिग्री मैंने ले लिया भैया, कहने का मतलब क्या, मैंने ये ले लिया सर, R ले लिया, NH ले लिया, और एक और R ले लिया भैया। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया CH3 के साथ COCl के साथ। 1 सेकेंड, ये H और Cl क्या होगा, निकल जाएगा। सर जो बचेगा क्या, R बचेगा, N बचेगा, R बचेगा, H तो निकल गया Cl के साथ। यहाँ क्या बचेगा भाई, CO बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, CH3 बचेगा, यस सर। कुछ बड़ा चीज नहीं है, अपने को HCl खाली HX निकाल देना अपने को, ठीक, और प्रोडक्ट बना दो। ये आपके सामने अल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। अपन मूव ऑन करते हैं, 3rd नंबर कार्बाइल अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार लोगे, कार्बाइल अमाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप स्टार मार सकते हो भैया, इसको आप स्टार मार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम का चीज है। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्या कह रहा है कि अगर आपने क्या करवाया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पे इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन विच आर फॉल स्मेलिंग सबस्टांस, जो कि एकदम अजीब टाइप का स्मेल निकलता है ना, गंदा वाला दुर्गंध टाइप का, ठीक है।
सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन नहीं होना चाहिए। दिस रिएक्शन इज नॉन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड यूज फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन से सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलेगा तो टेस्टी होगा ना, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं मिलने वाला है। इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फॉल स्मेलिंग सबस्टांस मिलेगा, आइसोसाइनाइड बनता है। ये कन्वर्जन डायरेक्टली एनसीईआरटी में देता है भैया। ये कहने का मतलब क्या है कि आपने प्राइमरी अमाइन लिया, कहने का मतलब RNS2 लिया और इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाया CH3 किसके प्रेजेंस में, एक्वस KOH के साथ, और तूने हीट करा तो ये NH2 ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जैसा R था वैसा R रह जाएगा। ये NH2 ग्रुप याद रखोगे, जी हाँ दोस्तों आपको याद रखना है, ये NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप जो है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जैसा R था वैसा। सर ये एरोमेटिक भी हो सकता है, कहने का मतलब आपके सामने अगर ये रिएक्शन दे दे भैया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे आपके सामने क्या हो गया, NH2 हो गया भैया, है ना। अगर तूने इसका रिएक्शन करवा दिया तो ये NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में। या तूने फिर यहाँ पे ऐसे करवा दिया भैया, CH2 ले लिया और NH2 ले लिया भैया, तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप याद कर लोगे ये NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करवाना है, ये NC में कन्वर्ट करवाना है, श्योर। तो कभी कभी कन्वर्जन में डायरेक्टली दे देगा, डायरेक्टली कन्वर्जन में देता है, तो आपको ये और ये याद रखना है। आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है। कौन कौन चीज़, क्लोरोफॉर्म और KOH याद रखना है कार्बाइल अमाइन के लिए। हाँ आप याद रख लोगे, श्योर। आई होप एक एग्जाम्पल अब मैं करूँ, आप बता दोगे क्या मिल जाएगा, आप बताना मेरे को भाई। हम एक एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, ठीक। चलो CH3 CH2 NH2 का रिएक्शन हमने करवा दिया क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH के साथ। आप बताओ मेरे को भैया ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में। बाकी जितना R था उतना R रहेगा, 2 R था, 2 कार्बन था, 2 कार्बन रहेगा, श्योर। यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, श्योर। चलो कार्बाइल अमाइन हो गया आपके सामने। अब रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड है, ये कौन नहीं जानता होगा, इस रिएक्शन को तो कौन नहीं जानता होगा इस रिएक्शन को तो सब लोग पढ़ते हैं भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया चलो कह रहा है क्या, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, क्या कह रहा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड to form aliphatic diazomium salt which being unstable liberate nitrogen gas in quantity yield an alcohol। कह रहा है क्या कि जैसे ही तूने एलिफेटिक अमाइन लिया, RNH2 लिया, प्राइमरी अमाइन, अभी भी ये प्राइमरी अमाइन ही है, NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए प्राइमरी अमाइन के लिए, और ये R जो हमने एलिफेटिक लिया भैया, कार्बन का चेन लिया। जैसे इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे, HNO2 के साथ करवा रहे हैं, है ना, तो क्या कह रहा भाई कि सर ये जो है सो ये बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट बनता, N2Cl बन जाता है। ये वाटर के साथ करवाते तो वंस अगेन अल्कोहल बन जाता है। अपन एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लोगे। हमने क्या कहा, CH3 का रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ भैया, NH2 के साथ करवाया। किसके प्रेजेंस में करवा दिया भैया, HNO2 के साथ करवा दिया। HNO2 इन प्रेजेंस किसके साथ करवा दिया, NaNO2 प्लस HCl। सर ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, श्योर। और यहाँ पे CH3 था, CH3, अरे बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट, अगर यहाँ पे R के जगह पे यहाँ पे NCERT बेंजीन ले लिया, देखो C6H5NH2 और NaNO2 और HCl के साथ करवाने पे बेंजीन डाइजोमियम सॉल्ट नहीं बनता था क्या। आपको ये पहला चैप्टर अगर मेरा याद होगा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन अगर याद होगा तो यानी भैया बेनिलीन का रिएक्शन NaNO2 HCl 273 से 278 केल्विन पे हमने करवाया, तो भाई बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड बना, N2Cl बना और साइड प्रोडक्ट में निकल जाता था। और याद कर बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड से मैंने 2 अलग अलग तरह का रिएक्शन ले रखा था, अगर आपको पता होगा भैया तो वो कौन कौन सा रिएक्शन आपको पता था, कौन कौन सा, सैंडमेयर और गेटरमन रिएक्शन, किसी को याद आ रहा है, यस सर, सैंडमेयर और गेटरमन रिएक्शन अगर किसी को याद होगा तो मेरे को बता सकता है क्या बताए थे सर। हमने यही तो बताया था ना कि बेंजीन, थोड़ा ढंग से बना लेते भाई, बेंजीन N2Cl का रिएक्शन करवाए थे किसके किसके साथ, याद आ रहा है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
Cu2Br2 in presence of HBr, CuCN in presence of KCN। याद आ रहा है क्या मिलता था प्रोडक्ट? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलता था, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिलता था, यहाँ पे साइनोबेंजीन मिलता था। क्या याद आ रहा है? यस सर। सर यही तो रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन था। और गेटरमन आप बताओगे मेरे को। तो सर अगर बेंजीन डाइज़ोमियम सॉल्ट मिल गया तो यही तो है बेंजीन डाइज़ोमियम सॉल्ट, इसके पहले वाले रिएक्शन में जो बता रखा था। श्योर। फिर क्या है सर? रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। कह रहा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये देखो बेंजीन के ऊपर SO2Cl, C6H5SO2Cl, इसी का नाम है बेटा क्या? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, विच इज ऑल्सो नॉन एज द हाइजेनबर्ग रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का सवाल आ सकता है कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? C6H5SO2Cl होता है। रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड। सर जैसे ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाएंगे तो सल्फोनामाइड कैसे मिलेगा? सर कुछ नहीं करवाना, ये बेंजीन ये SO2Cl, यहाँ से प्राइमरी ये NH2 है, N, आप मेरी बातों को देखोगे NHH, तो इसको अपन NH2 लिख सकते हैं और यहाँ पे C2H5 है। सर यहाँ से H और Cl को निकाल दो। सर जैसे ये HCl निकल गया तो आप इसको ढको, यहाँ पे SO2 ये बचा था, ये बचा था, यहाँ क्या बचा था? N, यहाँ पे H बचा था, H बचा था, यहाँ जो ग्रुप था। कहने का मतलब यहाँ से HCl क्या करो? निकाल दो। अगर तूने एक और R ग्रुप को ले लिया, इस H के जगह पे तूने मान के चल तूने R ले लिया भैया, क्या अभी भी प्रोडक्ट बन पाएगी? यस सर, अभी भी HCl निकल जाएगा, बस यहाँ पे R लग जाएगा। लेकिन सर अगर मान के चल तूने 3 R ले लिया तो सर अभी HCl निकलने वाला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब R आ गया, H रहता तब निकल जाता। अगर यहाँ H रहता तब HCl निकल जाता ना, लेकिन यहाँ H तो है ही नहीं, यहाँ तो R है भैया, तो अब RCl कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी वजह से खाली कह रहा है कि प्राइमरी अमाइन और किसके साथ? सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, टर्शियरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। श्योर। चलो भैया कुछ है यहाँ पे आप देख लो, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में आप तो जानते होंगे, कुछ मेन रिएक्शन NCERT का एक ही जगह हमने कर दिया, काम का चीज़ें है ना, बस देख लोगे। मेन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन, एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। आपको भी पता है कि अगर एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दिए तो तीनों जगह पे 2, 4, 6 नंबर पे जो है सो ब्रोमीन जुड़ जाता था। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। याद कर, उसके पहले मैंने अल्कोहल वाला में भी जोड़ रखा था, याद है? अल्कोहल का रिएक्शन ब्रोमीन और मैंने वाटर ले लिखा था एक्वा सॉल्यूशन, तो ये ब्रोमीन तीनों जगह जुड़ जाता था। इस बात का ध्यान दे दोगे। सॉल्वेंट लिए, वाटर लिए हैं तो तीनों जगह, नहीं लेते होते तो अपन 2 जगह जोड़ते हैं ना। कहाँ पे पता है ना? ऑर्थो और पैरा कंपाउंड पे। चलो ये कोई काम का चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देने का। हालांकि कन्वर्जन दे देगा, एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन कन्वर्जन दे सकता है। एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन दे सकता है, काम का चीज़ है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हो। अगला भैया क्या आप देख पा रहे हो? अगला क्या भाई आप देख पा रहे हो? तो क्या कह रहा है कि नाइट्रेशन अपन करवा रहे हैं। नाइट्रेशन का मतलब आप जान रहे हो, HNO2 के साथ NO2 के मिलने वाला इलेक्ट्रोफाइल। कह रहा है कि एनिलीन ये रहा आपके सामने, एनिलीन रहा भैया। कह रहा है कि आपने एनिलीन का रिएक्शन HNO2 और H2SO4 के साथ करवाया, तो आपको भी पता है ना कि इससे क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। आज तक हम लोगों ने देखा था ऑर्थो पैरा पे मेजर प्रोडक्ट पैरा होता था, लेकिन इस कंपाउंड में याद रखोगे कि इस मेटा पे भी जुड़ रहा है, जो कि अच्छा खासा कंपाउंड बना रहा है। परसेंटेज में 47% बन रहा, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो भैया, है ना। इस बात का विशेष ध्यान दोगे ये NH2 ग्रुप रहने पर, ठीक। तो ये NO2 ग्रुप जो जुड़ रहा है वो ऑर्थो पे तो जुड़ा ही जुड़ा, पैरा पे तो जुड़ा ही जुड़ा, लेकिन साथ में मेटा पे भी जुड़ा, 47% के आसपास बन भी रहा है ना। चलो अपन आगे बढ़ाते, अब अपन आगे और बढ़ाते स्लाइड को। तो भाई ये हो गया नाइट्रेशन। ये कह रहा है मोरेवर बाय द प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय द एसिटाइलेशन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल एंड पैरा नाइट्रो कैन बी ऑब्टेन्ड। कह रहा कि अगर इसी का अल्काइलेशन करवा देंगे भैया, है ना, एसिटाइलेशन करवा देंगे, तो अपन अगर पैरा नाइट्रोजन पे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो अपन एसिटाइलेशन करवा के कंट्रोल में बना सकते भैया, है ना। देखो NH2 ग्रुप हो गया, एसिटाइलेशन है ना,
एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिए, NaCO मिल गया, फिर इसका रिएक्शन हमने करवा दिया NO2 ग्रुप के साथ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 मिला, जो था वैसे हमने जोड़ा, फिर इसका रिएक्शन H+OH- के साथ करवा दिए, पूरा ग्रुप हट गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया पैरा। तो कन्वर्जन दे सकता है एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना। आप डायरेक्टली पहला स्टेप में ये लिखोगे, सेकेंड स्टेप में ये लिख दोगे, तीसरा स्टेप में H+ दिखा दोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। ज़्यादा वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक। चलो ये हो गया, सल्फोनेशन हो गया। एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप देख पा रहे हो इसको, है ना। ये कुछ वैसा कुछ खास ये सब रिएक्शन नहीं है, हाँ। इसी वजह से थोड़ा इधर अपन फास्ट कर दिए हैं, हाँ। चलो भैया, सर एनिलीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो आपको भी पता है ना, जैसे हम लोग ये तो ये अपन यहाँ पे क्या एक बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से अपन को एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जिसका नाम होता है SO3, है ना, SO3H, हाँ। इस SO3H को आप ऑर्थो पैरा पे जोड़ दो, मेजर प्रोडक्ट पैरा था, इसी वजह से पैरा वाला कंपाउंड लिख दिया, है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ अगर दे दोगे तो सर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन, क्योंकि ज्विटर आयन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड के ऊपर में ना प्लस नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाना है, दैट इज कॉल्ड डाईपोलर आयन, ठीक। चलो देख लोगे, इधर कोई बड़ा चीज नहीं है। अपन आते इसका बेंजीन डाइज़ोमियम सॉल्ट, अपन बेंजीन डाइज़ोमियम सॉल्ट हेडिंग था, लेकिन ये मिसिंग हो गया, क्योंकि बेंजीन डाइज़ोमियम सॉल्ट का प्रिपरेशन यहाँ देखना है। हम लोगों ने सब पढ़ लिया बेंजीन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े से लग रहे हैं। आप इस रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते हो। एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाना एनिलीन कहलाता है। इसका रिएक्शन NaONA2 के साथ करवाएंगे HCl के प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन। कौन इस रिएक्शन को नहीं जानता होगा। तो बेंजीन के ऊपर N2Cl मिलता था, इसी को तो अपन कहते हैं बेंजीन डाइज़ोमियम क्लोराइड, है ना। इसी का तो नाम होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और इसी से अलग अलग कन्वर्जन होता है ना बेटा, आपको सबको पता होगा ना, सबको पता है। चलो कुछ नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस होता है, ये कोई काम का चीज नहीं है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में आता है भाई, पहला क्या दे रखा है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला दे रखा है सैंड मेयर। क्या आप सैंड मेयर को पढ़ चुके हैं? यस सर, इसी वजह से मैंने दिखा दिया। और आप सैंड मेयर को हमने कहाँ पढ़ा, आप जरूर बताओगे। जी हाँ, हमने हेलो अल्केन और हेलो एरीन का शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें सैंड मेयर को डिटेल चर्चा किया था। आप वहाँ जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख करके है ना क्लियर कर लोगे इसको, ठीक। अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे भाई सैंड मेयर के साथ साथ एक और रिएक्शन था, जिस रिएक्शन का नाम था गेटरमैन रिएक्शन, है ना, गेटरमैन। वो गेटरमैन भी हम लोगों ने कर लिया है, उसी समय कर लिया था, तो वो भी आप देख लोगे। एंड लास्ट टॉपिक जो इसका बचता है उसका नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। कपल का मतलब आपको भी पता है ना, जोड़ा, ठीक। कपलिंग रिएक्शन क्या कह रहा कि द एजो प्रोडक्ट ऑप्टेन हैज एन एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग बोथ द एरोमेटिक ज्वाइन टुगेदर एन बॉन्ड। क्या कह रहा है कि जैसे ही तूने ये सिंपली कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, आप मेरी बातों को देखो। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट क्लोराइड हो गया N2Cl बेंजीन, इसका रिएक्शन मैंने फिनोल, ये देखो तो बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो फिनोल हो गया, यस सर, ये फिनोल हो गया। और ये बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये एनिलीन कहलाएगा। तो जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एलिलीन के साथ करवाएं, जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन एलिलीन के साथ करवाएं, ये OH- में ये H+ में, तो अपने को जो मिलता है वो दो अल्कोहल, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से H और Cl को निकाल दे, ये दोनों कंपाउंड को जोड़ दे। अब देख पा रहे शॉर्ट ट्रिक में, ये H और Cl को निकाल दे, ये दोनों कंपाउंड को जोड़ देते। यहाँ बेंजीन के ऊपर 2N, बेंजीन के ऊपर 2N, यहाँ बेंजीन और बेंजीन के साथ OH। सेम चीज सर अपन यहाँ करने वाले, H और Cl को निकाल देंगे। यहाँ पे बेंजीन के साथ 2N, बेंजीन के साथ 2N, और ये NH2 रहा ही, ये बेंजीन के साथ बेंजीन रहा। तो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, कपलिंग रिएक्शन अगर अभी के एग्जाम में लिखने के लिए क्या लिखोगे, व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद फिनोल इन KOH, है ना, या यहाँ एक्वा सॉल्यूशन H+OH- के साथ ले लिया है, तो सर अपने को पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन मिल रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी। सर देखो तो 1 2 3, सर ये अपन देखो तो ऑर्थो मेटा पैरा, सर पैरा पे OH ग्रुप आ रहा है, इसी वजह से पैरा हाइड्रोक्सी लिखा है। और जहाँ NN के बीच में डबल बॉन्ड रहे और दोनों साइड
कार्बन का चेन तो उसको अपन एजो कहते हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो हो गया और इसका नाम बेंजीन था तो एजो बेंजीन। सर ये जो होता है वो ऑरेंज डाई होता है, लेकिन एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाने पे जो अपने को मिलता है वो येलो डाई का मिलता है ना। ये अपने को जो मिला वो कैसा मिला, ऑरेंज डाई, और ये कैसा मिला, येलो डाई का मिला। तो कभी कभी सवाल आता है कि कपलिंग रिएक्शन में किसके साथ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने पे ऑरेंज डाई कलर मिलता है, तो ऑरेंज किसके साथ मिला, फिनोल के साथ। एनिलीन के साथ कैसा मिला, येलो कलर का मिला, है ना। इस बात का तुम दावा रखोगे, याद कर लोगे, श्योर है ना। चलो भैया, तो इसको अपन करते हैं और यहीं पे आपका होता है ना, ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा तरीका से समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे फिर से, क्योंकि ये एनिलीन मैंने क्लास में डिटेल पढ़ाया, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो था, इसी वजह से मैंने वन शॉट में कन्वर्ट करने का कोशिश करा, है ना। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर को रखना है या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक इच्छा को मैं पूरा करता जा रहा हूँ, श्योर। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही प्यारा से पसंद आया होगा। तो अगर आपको आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने का श्योर, पक्का ना। चलो भैया, तो यही चैप्टर के साथ मैं अंत में लेना चाहता हूँ मैं अलविदा। मैं मिलूँगा अगले वीडियो तक, तब तक मैं आपसे लेना चाहता हूँ अलविदा। जय हिंद।